कैसे हैं सारे? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज जो है हमारे यहाँ पे इस बार अभी फ़िलहाल इस छुट्टी का आखिरी दिन है। अब हम लोग थोड़ी देर में तैयार होकर निकल जाएंगे और अभी मैं पी रही हूँ अपनी चाय और पंकज भी चाय पी रहे हैं। टाइम हो रहा है 8:15 टाइम हो रहा है। तो बस अब थोड़ी देर में ही जो है तैयार हो जाएंगे हम लोग और बस निकलते हैं यहाँ से। फिर देखिए अब कब आना होता है। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलते हैं, है ना? और फिर अगली बार फिर यहीं पे आके मिलेंगे। चलिए बस अब हम यहाँ पे निकलने के लिए तैयार हो गए हैं, निकल रहे हैं। तो मम्मी टीका कर रहे हैं। ऐसा होता होगा आप लोगों के में भी, जब भी कहीं निकलते हैं हम लोग तो बाहर टीका करते हैं और बच्चों को बड़ों मतलब जिनको भी जो भी छोटे लोग हैं उनको पैसे देते हैं। और मेरी मम्मी यहाँ पे नानू को, मेरी बेटी को मिठाई भी दे रही थी। और इस बार सिया ने बहुत कंट्रोल किया। हाँ, वो ही नहीं चाह रही थी बिल्कुल भी रोना ना, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी बेचारी किसी भी बहाने से। अच्छा यहाँ पे भाग गई, वो दही खिलाते हैं ना, हमेशा दही शक्कर खिलाते हैं। तो वो भाग गई क्योंकि ना उसे खा के ना वॉमिट आ जाती है। तो यहाँ पे वो बस बिल्कुल मम्मी कह रही थी जीभ लगा ले बेटा जीभ, देखिए कैसे कर रही है। और उसके लगाते ही केक रस खा लिया उसने यहाँ पे। तो फिर अब पंकज को मम्मी जो है टिक्का लगा रही थी और फिर वही दक्षिणा भी देंगी, है ना। और डैडी को भी पाँव हाथ लगा रहे थे पंकज जो है। और पंकज ऐसे एक्टिंग करते हैं, पहले एक्टिंग करते फिर पकड़ ही लेते दक्षिणा। खैर, और यहाँ पे मम्मी पंकज को घी नहीं सॉरी दही खिला रही थी। और अब मैं आऊँगी टीका लगवाने के लिए। और इस बार मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, बहुत रोना आया था, पर पता नहीं मैंने कंट्रोल कर लिया मम्मी के सामने नहीं कि अगर मम्मी के सामने डैडी के सामने रो पड़ती तो फिर सिया भी रो जाती मुझे रोता देख के, और मम्मी भी। तो मैं काफ़ी कंट्रोल कर रही थी खुद को ना यहाँ पे। और मम्मी देखिए कितने पैसे दे रही थी मुझे। और मतलब मम्मी को ये लग रहा है कि अभी हम लोग मतलब जैसे पहले तो जैसे देहरादून में थे तो इनकम सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादा थी। तो अभी उस सभी उतना नहीं है। तो मम्मी यहाँ पे देखिए पैसे देने में लगी हुई है। और मैं पंकज को कह भी रही थी कि ये सब मत दिखाओ। तो मम्मी देखिए यहाँ पे देखिए कि, तो मैं बहस कर रही थी मम्मी को कि मत दो बोल के, लेकिन मम्मी आपको पता ही है माँ बाप का दिल कैसा होता है। तो बहुत सारा पकड़ाई थी। बल्कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब ये लगता है मुझे कि शादी होने के बाद फिर हमको घर वालों से इस तरह से नहीं लेना चाहिए। पता है कि माँ बाप है, लेकिन जब उन्होंने पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, तो अपना इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं। खैर, अब यहाँ पे देखिए मेरी सिया अपनी माँ मतलब नानी से, अपनी आमा से लिपट के उसने पता नहीं किस तरह से इस बार बहुत कंट्रोल कर लिया। वरना हमेशा बहुत रोती है, बहुत रोती है शायद उसके बदले इस बार मेरे को रोना। यहाँ पे मम्मी कह रही थी कि कल मैं तुझे याद करूँगी, इस समय 10 बजे मेरी नानू मुझसे यहाँ पे गले मिल रही थी बोल के। तो अब यहाँ पे पंकज गाड़ी निकाल रही है और बस हम लोग अब निकल पड़े। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी थी वैसे हमारे सामने वाली देखिए यहाँ पे आंटी है, वो आ गई थी बेचारी मुझसे मिलने के लिए। और ये मुझे गिफ्ट दे रही थी, अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही थी मेरी आंटी ना। ये देखिए बेचारी मुझसे मिलने आ गई थी वैसे। और पंकज यहाँ पे कह रही थी कि मिलने घूमने आना पठानकोट। तो आंटी कह रही थी तू मुझे लेने आना, फिर जाएंगे हम लोग, ऐसी बात हो रही थी। बस अब यहाँ पे हम लोग अपनी जो है गली से निकल गए और निकल के जो है अब मेन मार्केट में आ गए। और बस उसके बाद जारी हो गया हमारा सफ़र। तो अब यहाँ पे देखिए हम पहुँच चुके हैं, आईएमए में पहुँच चुके हैं, प्रेम नगर मतलब पहुँच गए हैं हम लोग। तो आईएमए की बिल्डिंग है, वहाँ पे पहुँच गए हैं हम लोग। उसके बाद फिर हमने बीच में ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। बीच में यानी कि मतलब चलते चलते ही गाड़ी में हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। ये देखिए तिरंगा लहराता हो, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और इस समय हम पहुँच गए आसान बाराज में। यहाँ पे मैं ना आप लोगों को दिखाऊंगी कि बहुत खूबसूरत ना माइग्रेंट पक्षी आते हैं इस वक्त ना यहाँ पे बाहर। माइग्रेंट पक्षी आप लोग समझते ही हैं, इस वक्त आ रखे होते हैं बहुत ज़्यादा। इस साइड के दिखे नहीं, मैंने आगे की तरफ दिखाने को। और ये यहाँ का एरिया है, रेस्टोरेंट एरिया है, आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। आप लोग जो लोकल है ज़रूर आइएगा। और बाहर से भी अगर आप लोग देहरादून घूमने आते हैं तो ज़रूर आइएगा, बहुत खूबसूरत एरिया है। और ये देखिए ये पूरा यहीं आसान बराज का एरिया है। ये देखिए बच्चे कैसे भाग रहे थे विक्रम के लिए ना। पहले पहले हम लोग भी छोटे होते थे ऐसे भागते थे। और ये देखिए चकोतरा हम लोग तो अपने घर में लगाते हैं और यहाँ पे बिक्री होता है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट एरिया का दूसरा गेट है, देखिए यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। और ये है डैम एरिया, यहाँ पे वैसे फ़ोटो वोटो लेना मना है। खैर वीडियोस तो बना ही सकते हैं क्योंकि चलती गाड़ी में। और ये देखिए ये दिखा रही थी मैं आपको, ये देखिए आपको छोटी छोटी दिख रही होगी, ये सारे माइग्रेंट पक्षी है। और इसी तरह के उस तरफ भी बैठे हुए थे, लेकिन उस तरफ का कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सारे आ रखे थे खूबसूरत पक्षी। और अब हम जो है ये देखिए आप लोग भी माथा टेक लीजिए, पांवटा साहब में आ चुके हैं हम लोग, यानी कि हिमाचल एरिया। गेट देख के आप लोग जो हिमाचल में रहते समझ ही गए होंगे गेट देख के कि हम लोग हिमाचल बाउंड्री में हमने एंट्री मार ली है, हिमाचल में हम लोग पहुंच गए हैं।
हाँ, तो साथ-साथ में ना मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया था, मम्मी ने जो है ब्रेकफ़ास्ट दे दिया था, वो भी कर लिया था। और यहाँ देखिए वो कह रही थी मुझे कैमरा में नहीं देखना है, मुझे कैमरा में नहीं देखना है, और गाड़ी से ना उतरती भी नहीं है। सिया हम लोग यहाँ पे किन्नू के आजकल जूस मिल रहे हैं, तो वही पीने के लिए हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ था, उसने ना बिल्कुल प्योर, कोई पानी वानी बिल्कुल मिक्स नहीं किया, हमारे सामने ही हमने बनवाया था, मतलब वैसे सामने ही बना के देते हैं वो लोग। तो और बहुत टेस्टी था, अच्छा था, 50 रुपीज़ पर ग्लास। तो हमने अपने अपने लिए लिया था, तो बहुत बढ़िया था, मतलब मीठा था। ये देखिए हाईवे में ना, यहाँ तक तो हम अच्छे से आ गए थे, मतलब अच्छे से मीन्स कि कोई ट्रैफिक नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लुधियाना पहुँचने वाले थे, इतना ट्रैफिक था आप पूछिए मत। और वो भी क्यों था, आजकल जो इलेक्शन है उसके कारण। तो ये देखिए रेडी हो गया हमारा जूस, अब हम लोग जूस पियेंगे। आप लोग भी आ जाइए जूस पीने के लिए, बहुत ही टेस्टी जूस है देखिए। और सिया ने पता है ये भी पूरा नहीं पिया, बस हाफ ग्लास पिया, फिर मुझे और उसके पापा को उसका जूस ख़त्म करना पड़ा। काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि हमारे सामने भैया ने फ्रेश बना के दिया। और शर्त लगी है कि जो पहले ख़त्म करेगा वो 500 रुपये देगा। और मैं नहीं ख़त्म करूँगी क्योंकि मेरा ख़त्म होने वाला, मैं नहीं दूंगी किसी को 500 रुपये। सबको देगा, तो यही देगा, ये दोगे तुम दोगे। और जो सबसे लास्ट में खत्म करेगा ना, उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। थप्पड़ भी नहीं दो था मेरी तरफ से। और इन्होंने ख़त्म कर दिए, और ये अब हमको 500 रुपये देंगे क्योंकि हम दोनों के ख़त्म नहीं हो रखे। अभी हमें 500 देंगे। अभी 10 रुपीज़, 490 रुपीज़ अगली शर्त में मैं कटवा दूंगा। और ये अब पहुंच गए हैं ब्रेक करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए। सिया को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे रुके हैं KFC में। ये KFC लुधियाना के क्रॉस करने के बाद है आई थिंक, वहीं पे हम लोग रुके थे। तो ये देखिए और इससे पहले हम इतने जैम में फंस गए थे कि आप लोग पूछिए मत, जाम में फंस गए थे, बहुत ज़्यादा जाम था पीछे ना। और वो भी क्यों, वो ये इलेक्शन है, तो उसके लिए बताइए आप, ये कोई तुक होता है कि मतलब हाईवे में, मेन हाईवे को ब्लॉक करके वहाँ पे जो है अपना मतलब भाषण वाषण वो सब कर रहे थे देखिए। और उसके कारण कम से कम भी हमें हाफ एन आवर 45 मिनट्स का मतलब जो है हम लोग लेट हो गए। तब खा पी लिया है, अब चल पड़े हैं फिर से। देखिए सफ़र जारी हो गया हमारा। और यहाँ पे ना मौसम बहुत ख़राब था, पीछे देहरादून में मौसम साफ़ था, अच्छा था, लेकिन यहाँ पे ना धुंध थी नीचे और ऊपर बादल था। तो अब जो है अप्रोक्स 5 बजे का टाइम हो गया और चाय पीने के लिए हम लोग रुके हैं। तो ये लीजिए आ गई है गरम गरम चाय हमारी। ये हम लोग जलंधर क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग जो मतलब पठानकोट से थोड़े पहले पठानकोट पहुँचने वाले पहुँचने नहीं, काफ़ी दूर थे वहाँ पे रुके हुए थे। तो वहीं हम लोग चाय पी रहे थे और पंकज कह रहे थे ऊपर देखो। और मैं बहुत टायर्ड हो गई थी इस वक्त, और ना थोड़ा हेडेक भी हो रहा था, तो मैं ऊपर नहीं देख रही थी। तो ये देखिए अच्छा यहाँ पे मैं आप दिखा रही हूँ, ये है भोगपुर। भोगपुर तो आप लोग जो पंजाब में जलंधर या साइड रहते होंगे जानते होंगे कि ये देखिए नेशनल हाईवे में पार्किंग कर रखी है। मतलब प्रशासन कहाँ है, पुलिस महकमा कहाँ है, देखिए ट्रैफिक पुलिस कहाँ है, देखिए दोनों तरफ। और ये सड़क के एक तरफ नहीं, दोनों तरफ यही हालत है कि हम नेशनल हाईवे में इस तरह पार्किंग हो रखी है भोगपुर के मेन मार्केट में। और ये कोई आज की बात नहीं, हमेशा ही ऐसा ही होता है। जब भी हम यहाँ से जाते हैं गाड़ी निकालने में इतनी मुश्किल होती है, ना सिर्फ हमको, हर एक किसी को। फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। सड़क के दोनों तरफ ही इस तरह से देखिए पार्किंग एरिया बनाया गया है, पता नहीं क्यों। और इसी तरह से पीछे भी यही हालत था कि मतलब मेन हाईवे में भाषण दे रहे थे। अच्छा यहाँ पे देखिए ट्रेन जा रही है, BMW बोलते ना, वही जा रही थी। यहाँ पे हम लोग रुके थे एक्चुअली, पंकज का हमारा जो फास्ट रहेगा, हमने रिचार्ज तो करा लिया था पेटीएम से, लेकिन पता नहीं क्या वो वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हमने एयरटेल से फास्टैग रिचार्ज कराया, वो हो गया था, काम हो गया था और बहुत बढ़िया से अच्छे से हो गया था। तो अब हम पहुँच चुके हैं डमटाल, और ये शिव मंदिर, माता दुर्गा का मंदिर तो आप सभी पहचानते होंगे। तो इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं पठानकोट। जी हाँ बिल्कुल पहुंच चुके हैं, समझ लीजिए। ये देखिए सामने पठानकोट शहर दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए ये शिमला और धर्मशाला वाला रोड है जो नीचे को जाता है ना, जहाँ से मतलब गाड़ी जा रही है तो राइट साइड को। बस सामने पठानकोट शहर दिख गया है, मतलब समझिए कि आप लोग, हम लोग पठानकोट आ गए हैं, पठानकोट पहुँच गए हैं। छुट्टियाँ ख़त्म, काम शुरू, दोबारा से फिर लग जाओ अपने काम में, है ना। तो बस अच्छा है, बढ़िया है, ऐसे ही चलती है लाइफ। आगे हम लोग स्कूल में, आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं शुरू से, आप लोग समझ गए होंगे इस रास्ते को देख के कि आ गया स्कूल का मेन गेट।
इंडियन हेरिटेज स्कूल। देखिए पहुंच गए हम लोग पहुंच गए थे घर कोई 8:30 के अप्रॉक्स हम लोग जो है घर पहुंच गए थे। असल में हम लोग रास्ते में जो है मूंगफली लेने लग गए थे, तो वहीं पे हम लोग जो है रुक गए थे। और ये देखिए हम लोग, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि देखिए रोड भी बन गया है, कितना अच्छा रोड बना दिया गया है। ये ना यहाँ पे कच्चा था तो कुछ वो ईंटें बिछा के रोड बना दिया है। ऊपर देखिए लाइट जली है, हमारे ऊपर भी कोई जो है नेबर्स हमारे आ गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं, चाय बनाते हैं हम लोग। एवरीवन, तो पहुँच गए हैं हम लोग जैसा कि आप लोगों ने देख लिया। और अभी सिया और पंकज जो है सेटिंग करने में लगे हुए हैं, घर थोड़ा सफाई कर रहे हैं ना, ऐसे में तो रहा नहीं जाता। और मैं बना रही हूँ आते साथ ही देखिए बन रही है हमारी अदरक वाली चाय। और दूध भी जो है घर से ही दिया था, मतलब मम्मी ने ही दिया था। तो ये दूध के जो है अब मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि दूध खानी तो माँ लोग को ये होता है ना कि वहाँ जाके क्या करेंगे, तो मम्मी ने पहले ही जो है दूध पकड़ा दिया था। अच्छा, और उसको सूप पीना है। तो चलिए अब मैं सूप बनाती हूँ और दूध चाय बनाती हूँ और पीते हैं चाय। अब मैं आप लोगों से कल मिलूँगी, आज बहुत थक गए, मेरी हालत देखिए, आप लोग हालत देख के समझ सकते हैं। तो चलिए फिर मैं अब आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलूंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद दोबारा उसको मत दबाइएगा, बस एक बार दबाइए, हो गया सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए तो अब मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।